Hello students, this is going to be the first video lecture on the chapter Control and Coordination. So in this first lecture we are going to talk about what is control and coordination, okay, and we are also going to talk about some plant hormones and plants कि plants में control and coordination कैसे होता है. So let's start with the chapter Introduction, Control and Coordination. देखिए हमारे अंदर जो होते हैं मूवमेंट्स जो होते हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. अब ये जो मूवमेंट हो सकते हैं आपके ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकते हैं, नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकते हैं, राइट. ग्रोथ मूवमेंट की कैसे, जैसे मान लीजिए कोई सीड ग्रो कर रही है, जर्मिनेट कर रही है, राइट, एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, सो दैट इज़ बेसिकली अ ग्रोथ मूवमेंट कि ग्रोथ भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, राइट. नॉन ग्रोथ मूवमेंट जैसे कि हो गए फॉर एग्जांपल अगर आप एक टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, ठीक है, छुई मुई को टच करते हैं, विच इज़ अ प्लांट टच मी नॉट, तो उसकी जो लीव्स होती हैं दे ड्रूप, फोल्ड हो जाती हैं वो, राइट. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स, ठीक है. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें भी नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, रनिंग ऑफ कैट, ठीक है. सो ऑल दीज मूवमेंट्स, ठीक है, ये जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं चाहे प्लांट्स में हो रहे हैं चाहे एनिमल्स में हो रहे हैं, दे आर अकरिंग ड्यू टू एज अ रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसका एक रिस्पॉन्स है ये, राइट. तो क्या है ये चेंजेस जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं? चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड एज स्टिमुलाई. प्लूरल होता है स्टिमुलाई, सिंगुलर होता है स्टिमुलस, ठीक है. तो जितने भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, टच, ठीक है, वाटर, ये सारे के सारे जो हैं दे एक्ट एज स्टिमुलाई, ओके, टू इंड्यूस रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जैसे कि लाइट और हीट, जो भी हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ये सारे के सारे एक्ट करते हैं एज अ स्टिमुलस ताकि हमारे अंदर एक ना एक रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो है, ठीक है, इन्वोक कर सके. अब वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है. अब एग्जाम्पल मैं देती हूँ एक, जैसे प्लांट्स जो होते हैं दे मोस्टली ग्रो टुवर्ड्स sunshine, right. So this is an example of stimulus. Sunshine क्या है आपका? Stimulus. और growth of the plant towards sunshine, what is it? It is response. Similarly when we close our eyes on exposure to bright light, ठीक है, जैसे ही ब्राइट लाइट आती है तो मैं आंखें बंद कर लेती, तो ब्राइट लाइट क्या हो गई यहाँ पे? चेंज इन द एनवायरनमेंट यानी कि स्टिमुलस, और हमारा आंखें बंद करना क्या हो गया? रिस्पॉन्स, ठीक है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं टू द डिफरेंट स्टिमुलाई, ठीक है. या सो इफ़ वी टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स में ये जो सारे मूवमेंट्स हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये कौन कंट्रोल करता है? प्लांट हार्मोन्स, जिन्हें कि हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है. और ऑन द अदर हैंड अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर वी हैव टू सिस्टम्स जो सब चीज़ों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं. वो है हमारे हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है. अब नेक्स्ट टर्म जो है वो अभी जो मैंने पहली स्लाइड में डिस्कस नहीं की बट लिखी थी, दैट वाज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेसिकली सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उनका एक साथ काम करना, ठीक है, to induce a proper response. So the working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce proper reaction to a stimulus is called as coordination, ठीक है. अब इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है. सपोज कीजिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन की एग्जांपल लेते हैं. तो देखो डाइजेशन के वक्त क्या होता है, सबसे पहले आप खाना को देखते हैं, राइट, यू लुक एट द फूड, राइट. तो ड्यूरिंग इंजेशन जब आप खाना अंदर लेते हैं सबसे पहले तो आप खाने को देखते हैं, आइज लोकेट द फूड, ठीक है. फिर आप उसको स्मेल करते हैं, हैंड्स जो होते हैं आपके दे पिक अप द फूड एंड ब्रिंग इट टू योर माउथ, ठीक है. फिर माउथ में जो है खाना थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है फिजिकली लाइक टीथ एंड जॉ. फिर सलाइवा जो होता है उसे मॉइस्ट करता है, डाइजेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है माउथ में, राइट. एंड देन उसके बाद टंग जो होती है यू नो इट परसीव्स द टेस्ट ऑफ द फूड. सो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, खाने को देखना, अपने हाथों को कोऑर्डिनेट करके खाने को मुंह में रखना, ठीक है, उसको च्यू करना, ठीक है, और डाइजेस्ट करना,
ठीक है, एंड फाइनली उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में सेंड करना, ठीक है, जो आपका which includes your stomach and intestine. So all these processes, ठीक है, all of these processes are working together, है ना, आपके इस चीज़ में it is necessary that all the organs of the body should work in a systematic manner to produce a response. So that is what we call as coordination. इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो प्लांट्स में एक ही चीज़ से होता है, विच इज़ प्लांट हार्मोन्स, एंड इन एनिमल्स it occurs via two systems, hormonal system and nervous system, ठीक है।